आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी। एंड रिमाइंडर। दोनों चीज एक साथ इसलिए पढ़ेंगे कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड बहुत हद तक। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इससे होते हुए इसमें हम चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो डिविजिबिलिटी का छोटा छोटा रूल होता है, जैसे कि कोई नंबर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, यानी कि बाय 2, बाय 4, बाय 8, बाय 16, ये डिपेंड करेगा कि उसका लास्ट डिजिट हम लोग चेक करें। तो लास्ट कितना डिजिट है, तो यहाँ पर 2 का पावर 1 है, लास्ट 1 डिजिट हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर 2 का पावर 2 है ये, तो लास्ट 2 डिजिट इसका चेक करेंगे। ये 2 का पावर 3 है, तो लास्ट का 3 डिजिट जो है चेक करेंगे। और इसमें लास्ट जो है 4 डिजिट चेक करना पड़ेगा। इसी तरह से हमसे आगे कोई पूछेगा कि 32 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम लोग वो 5 डिजिट जो है लास्ट का चेक करेंगे और पता चल जाएगा। और हम लोग को डायरेक्ट चेक करने के लिए नहीं आएगा, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इसमें क्या आता है, क्वेश्चन इसमें ऐसे आएगा कि इफ 325 x is divisible by 4, find the mm, all values of x। ठीक है, या तो फाइंड द ऑल वैल्यू बोलेगा, या तो बोलेगा हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू एक्स है, एक्स का कितना पॉसिबल वैल्यू है वो बताइए। तो हम लोग देखेंगे 4 है, तो 4 के लिए हम लोग किसको लेना पड़ेगा हमको, लास्ट का 2 डिजिट। तो 2 डिजिट यहाँ पर रखने के बाद सोचो कि हम लोग यहाँ पर 4 से जब डिवाइड करेंगे, एक बार में इसका लगना है, बचेगा कितना 1। अब यहाँ क्या रखें, तो पता है ना कि 4 के टेबल में 12 आता है, तो 12 बनाने के लिए 2 रखेंगे, यानी एक बार एक्स का वैल्यू 2 हो सकता है। फिर तुम्हारे मन में अगर नहीं सर 1 तो था ही, हम 16 भी रख सकते हैं, तब भी लग जाएगा। और इसके बाद और हम जोड़ेंगे तो नहीं होगा, मतलब कि दो वैल्यू हो सकता है, एक 12 एक 16, यानी 2 और 6। ठीक, ये वैल्यू होगी, ये दो वैल्यू हो सकता है। कभी कभी पूछेगा फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ये जो ऑल वैल्यूज है उसका ऐसे सम पूछ सकता है, या तो वो अलग अलग पूछ सकता है। ठीक, इसी तरह से करना है। इज इट क्लियर? दूसरी बात, दूसरी बात कि यदि कभी किसी नंबर में लास्ट में जीरो, एक या दो जीरो, एक जीरो हो तो 2 से कटेगा, दो जीरो हो तो 4 से परफेक्टली कट जाएगा, 3 जीरो हो लास्ट में तो परफेक्टली 8 से कटेगा, इसमें 4 जीरो हो तो परफेक्टली कटेगा, इसमें 5 जीरो हो तो परफेक्टली कट जाएगा। जो नियम तुम्हारा जो नियम तुम्हारा 2, 4, 8, 16, 12 से है, तो वही नियम है तुम्हारा 5 का। 5 का पावर 1 है, ये 5 का पावर 2 यानी 25 का, ये 5 का पावर 3 125 का, और इस तरह से आगे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन वही रहेगा। या कभी कभी हम लोगों का कैलकुलेशन में भी आता है, तो उस समय भी हम लोग इसी से देख लेंगे। क्वेश्चन ये है कि इफ 3629531 4 is
divided by 25, then remainder will be dash। यहाँ पर हम लोग को रिमाइंडर बताना है। तो अभी हम बताया ना कि जो नियम टू वाले सीरीज के साथ है वही नियम इसके साथ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, ये 5 का पावर 2 है, 2 डिजिट देखेंगे। और यदि इस नंबर को 25 से डिवाइड देंगे, ये तो लगेगा है नहीं, जब नहीं लगेगा तो यही रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर यही हो जाएगा। ठीक। हाँ। तो अभी तो ये सिंगल बात हुई, और थोड़ा और बताने के बाद वो मर्ज करेगा। तो थोड़ा और क्या बताएंगे हम लोग, थोड़ा और ये जानेंगे कि एक रूल और है, ये रूल नंबर 2 है। वो रूल नंबर 1 था, ये रूल नंबर 2 है। इसको तुम 1 कह सकते हो, ये वाले को। इसको हम लोग रूल 1 कर सकते हैं अपने सुविधा के लिए। और ये है रूल 2। रूल 2 में क्या होगा कि कोई नंबर 3 से या 9 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिजिट सम का यूज करते हैं। डिजिट सम को मूल्यांक बोला जाता है। ये क्या है मूल्यांक, यानी कि इफ डिजिट सम इज डिविजिबल। अब ये मूल्यांक या डिजिट सम क्या है, कोई भी नंबर हम लेते हैं 2 6 3 9 5 3 2 7 8 4 6। इसका डिजिट सम निकालने के लिए हम लोग जो 9 बनेगा उसको, या 9 का टेबल में यदि कोई 9 का टेबल यदि कोई आ रहा है तो उसको काट के हटा देंगे और सबको जोड़ेंगे। और सबको सिंगल डिजिट में तब तक जोड़ेंगे जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। जैसे 9 है, हटा देंगे इसको। 7 है, 2 9 होता है, इसको हटा देंगे। 6 और 3 9 होता है, इसको हटा देंगे। 6 है, 6 4, देखो 4 6 4 और 8, ये सबको जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 9 के टेबल में आ रहा है, हटा देंगे। अब बच गया मेरे पास 5 और 3। ठीक है। 8 8 2 10, ये 10 आ गया। 10 में भी 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 1 आ गया। तो इसका डिजिट सम 1 है। अब ये डिजिट सम का क्या खास बात होता है कि डिजिट सम को हम 3 से डिवाइड देंगे, ये नहीं लगेगा, तो 1 का 1 ही बच जाएगा रिमाइंडर। वो डायरेक्ट कभी सम नहीं देगा, वो डायरेक्ट कभी सम नहीं देगा, वो मिलाकर देगा, लेकिन हमें सिंगल सम भी देते हैं। जैसे कि बोलेगा इफ 3 6 2 7 5 x 2 3 1 is perfectly divisible by 3, then how many possible value of x। ठीक है। या हाउ मैनी की जगह यहाँ लिख लो फाइंड द, ठीक ही है, रहने दो, इसी को लिख लो। इसको और भी तरह से बोल सकता है कितने हैं, या ये बोल सकता है कि फाइंड ऑल सम, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, ये पूछा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग को देखना होगा इसका डिजिट सम क्या है। 6 3 9, 7 2 9, और ये 5 3 8 और 1 9, तो बचा
टू और एक्स। तो हम लोग को ये सोचना है कि टू के साथ यहाँ पर एक्स है, तो ये एक्स का पॉसिबल वैल्यू कौन होगा जहाँ पे हम थ्री से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्स की जगह पे जीरो हो सकता है, तुम ही सोचो। या जीरो बोलते हैं, एक हो सकता है, क्योंकि एक को टू के साथ जोड़ेंगे तो थ्री हो जाएगा और वो कट जाएगा। अब दिमाग में यहाँ दो तीन बात आता है क्या, इसमें तीन बढ़ाएंगे तो चार आएगा, और चार को भी दो के साथ जोड़ेंगे तो छः आ जाएगा, छः तीन से कट जाएगा। फिर इस फोर में थ्री और ऐड करेंगे, सेवन आ जाएगा। सेवन और टू भी नाइन होता है, वो भी कट जाएगा। इसमें भी और हम जोड़ेंगे तो टेन आ भी जाएगा, जोड़ेंगे तो कट भी जाएगा, लेकिन ये टू डिजिट हो जाएगा। जबकि वहाँ बीच का एक नंबर था, तो ये टू डिजिट नहीं हो सकता, सिंगल डिजिट में हो सकता है। तो पहला से ये पूछ रहा है कि कितना वैल्यू हो सकता है, यदि पूछ रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू, तो वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थ्री। थ्री पॉसिबल वैल्यू होगा, पहला बात। और दूसरा बात ये हो गया कि पूछा कि सबका सम बता दीजिए, तो हम लोग सबका सम निकालेंगे। सात छः ग्यारह, एक बारह, एक ट्वेल्व देंगे। ठीक है, ये आएगा आंसर। तो क्वेश्चन ये रहा और आंसर ये रहा। ठीक है, साथ में कलम कॉपी लेकर बैठो तो और अच्छा बात। हम्म। अब ये दूसरा क्वेश्चन इस तरह से लिखेगा कि इफ थ्री सिक्स सेवन फोर एक्स फाइव वाई जीरो जीरो इज वाई जीरो जीरो क्यों वाई एक्स फाइव थ्री नाइन टू एक्स वाई। एक्स तो एक बार लिख दिया ना, तो सिर्फ वाई से चलते हैं। वाई जेड इज वाई जेड पी इज perfectly divisible by 7200। Find the sum of x, x, y, z and p। समझ में आया? अब वो 2 मिनट का समय देते हैं, हम पानी पी के आते हैं। हेलो। अच्छा, अब चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको अच्छे से एक बार लिखेंगे। ओ, आ गया, लेकिन लिख ही नहीं रहा। क्या मिल गया, देखो एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई जेड का क्या होगा। हम लोग लिख लेते हैं थ्री, यहाँ पे थ्री सिक्स सेवन एक्स फाइव थ्री नाइन टू वाई जेड पी। और जिससे डिवाइड करना है वो नंबर कौन सा है। हम्म, यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं पहले कि डिवाइड किससे करना है। 7200। अब एक बात बताता हूँ हमको कि यदि कोई नंबर की लास्ट में जीरो है, तो ये वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा, ये वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये ना इसको काटेगा और ये इसको काटेगा, तो जीरो होना पड़ेगा।
बच गया हम लोगों का क्या, ये वाला 72। 72 का मतलब होता है 9 × 8। तो 8 से तभी डिविजिबल होगा जब ये लास्ट का 2 डिजिट कटेगा, 3 डिजिट कटेगा। तो हम लोग पहले 9 2 y/8 हम लोग करेंगे, एक बार में जाएगा। फिर ये 12 आएगा, फिर एक बार में लगाएंगे ये, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, फिर 4 आ गया। यहाँ से ये भी पता चल गया कि y जो है ना, वो कितना होना चाहिए कि 8 से कट जाए, तो 0 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा संयोग हुआ कि मेरा ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये अदर देन 0 हो सकता था। अब सवाल बचता है 8 भी है, कहाँ 8 है? 8 से तो हम लोग देख लिए, अब 9 से देखना है। ठीक है, 9 से, हाँ यहाँ पर दो केस बन रहा है, एक तो 0 हो सकता है और यहाँ पर 48 भी बन सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना हम लोग का ऑप्शन भी ऐसा ही मिलेगा। तो यहाँ पर दो केस बन सकता है, 8 ये वाला। तो अभी वाई को छोड़कर पहले हम डिजिट हम निकालेंगे। 6 3 9। ठीक है, 9 तो ऐसे कट जाना है। फिर बच गया हम लोग का कितना, 7 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 7 2 9 5 3 8, 8 बचा। तो 8 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, और 8 के साथ यदि 8 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, ये दोनों केस ले रहे हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। 8 के साथ 0 जोड़े, इसके साथ तो 7 आ जाएगा। ठीक, और इसके साथ तो ये तो 8 ही रहा। अब बताओ, यहाँ पर ये तो हम लोग डिजिट सम इसका निकाल लिए। एक केस में जो है ना, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे कि ये 9 से कट जाएगा, तो इसके साथ तो 1 जोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा। इसके साथ कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों का एक्स का दो वैल्यू आ रहा है, एक 1 और एक 2। 1 जब 0 लेगा, ठीक है, तो इसका दो आंसर हो सकता है। एक तो यदि 1 लिए इसको, तो ये हमको 0 लेना पड़ेगा, ये 0 ये 0, और सबको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। एक इसको जब 2 लेंगे, इसको जब 2 लेंगे तो यहाँ पर हमको 8 लेना पड़ेगा, और उसके बाद ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। यहाँ पे जोड़ेंगे सबको, यहाँ भी, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का जो है ना, दो आंसर हो सकता है। ऑप्शन में देखना पड़ेगा ऑप्शन कैसा है। तो 1 और 10, और ऑप्शन होगा 1 and 10, 1 and 5 ऐसे करके देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये डील समझ में आ रहा है तो मतलब कि क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग लास्ट 0 से देखना चालू करेंगे। ठीक है, ये क्लियर। हाँ, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, एक और भी डिविजिबिलिटी का थ्योरम पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 3। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, रूल 3 में 11 वाला पढ़ेंगे, रूल 3 में। तो बाय 11, देखो बाय 11 में होता है क्या कि मेरे ना पास यदि ABCDEFGH नंबर है इस तरह से, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऑल्टरनेट में ये वाला 1 2 3 इसको जोड़कर लिख लेते हैं x, और फिर इधर 1 2 3 इसको लिख लेते हैं हम लोग y। और ये ना या तो 0 हो जाना चाहिए घटाने के बाद, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल यानी 11 आए या 22 आए या 33 आए, ये आना चाहिए। ये वाला नियम से बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इस नियम से यदि बनाने जाएंगे तो बन तो जाएगा, बहुत थोड़ा लंबा जाएगा। तो हम तरीका क्या अपनाते हैं, हम तो ये तरीका अपनाते हैं कि ABCDEFGH ऐसे हो, तो पीछे से हम लोग दो दो का गैप निकालते हैं। गैप निकालते हैं मतलब आगे वाला में पीछे वाला घटाते जाते घटाते जाते घटाते जाते, और यहाँ पर जो है ना, इसका जो भी डिफरेंस आता है, डिफरेंस 1 डिफरेंस 2, एक्चुअली वो आगे वाला में से पीछे घटाना है, डिफरेंस 3 डिफरेंस 4। और सब में यदि कोई माइनस में है तो ठीक है, और नहीं है कोई माइनस में तो बीच में प्लस दे देते हैं। किसी के पास साइन छूट नहीं दिख रहा है तो सब में प्लस दे देते हैं और आगे 0 लगा देते हैं। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यदि 0 आता है तो समझ लो वो परफेक्टली डिविजिबल है 11 से। या वही बात है, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22, या तो 33 आना चाहिए। ठीक है,
अब ये हम लोग एक एक करके चेक करें। ठीक, चलो मतलब क्वेश्चन करेंगे, इसका रूल का यूज करके देख लेंगे, फिर इसको कंबाइन करके एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि इफ 2 7 3 5 9 8 1 2 1, और बीच में तो हम कोई दिए ही नहीं, इसको दे दे, इसको दे देते हैं हम यहाँ पे x इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 11, फाइंड x, ये निकालने बोल रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे हम लोग इसको, कि ये जो नंबर है मेरे पास 2x 3 5 9 8 2 1, ठीक है, इसमें इसको घटाएंगे कितना आएगा, -1, इसमें इसको घटाएंगे कितना आएगा, +1, इसमें इसको घटाएंगे कितना आएगा, -2, इसमें इसको घटाएंगे क्या आएगा, 2 - x, जहाँ माइनस दिख रहा है ठीक है, नहीं तो हम लोग प्लस दे देंगे और बराबर में 0 दे देंगे। अब हम लोग काटेंगे, जैसे कि ये वाला खत्म हो जा रहा है, यहाँ -2 और -+2 ये भी खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो x बराबर क्या बच रहा है, 0, यानी यहाँ पर जो आंसर होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये एक और देखा जाए, एक हम नंबर देते हैं, बताना, तो मान लो 2 6 3 y 7 2 9 5। अब इसमें वही चीज है, इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 11, ठीक है, फाइंड y, कितना आया, बता। अब चलो देखते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग को एक डिजिट गायब है, इस डिजिट को हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लास्ट से माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा, -+4, क्योंकि सीधा कट जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5, इसमें से घटाएंगे तो 3 - 4, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसे घटाएंगे तो हम -4 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, बराबर 0, ये -4, ये +4 कट जाएगा, तो y को उधर भेज देते हैं, y 5 3 8, यानी 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर एक चीज तुम बताते हैं, कभी कभी इस क्रम में y का वैल्यू इधर इधर में 2 डिजिट में पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, यानी कि मान लो कि हम जोड़ते समय यहाँ 13 आ गया, ये कांड भी, ये हम स्थिति बता रहे हैं, मतलब एक ऐसा सिचुएशन बता रहा है कि जोड़ते समय वो हो जाएगा तुम्हारा 13, तो हम लोग इसको कांड भी डिटरमाइन बोल सकते हैं। मतलब डिटरमाइन क्या है, इसको बोल सकते हैं नॉट, नो एनी पॉसिबल वैल्यू, कोई भी ऐसा पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा, कब, जब इधर 2 डिजिट का बच जाएगा, नो पॉसिबल वैल्यू, सीधा आ जाएगा, कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा इधर। अच्छा, दूसरा, यदि y जो है ये माइनस में आ जाए, ठीक है, माइनस में आ जाए, तो अभी कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा, नो पॉसिबल वैल्यू होगा, नहीं, इसमें हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तब ये तुम बात कर सकते, ये वाला तो पक्का नहीं होगा पॉसिबल वैल्यू, और माइनस में कभी आ जाता है तो 11 में हम लोग घटा सकते हैं, बट वो घटाने के बाद 2 डिजिट में नहीं आना चाहिए, जैसे कि मान लो -1 आ गया,
यहाँ पर, और हम माइनस करेंगे इसको 11 में, तो 10 आ जाएगा। तो वही वाला केस आ गया। लेकिन ऐसा नंबर आ रहा है वाई वाई में -3 आ रहा है। इस 3 को हम 11 में माइनस करेंगे तो सिंगल डिजिट का नंबर आ रहा है। सिंगल डिजिट का नंबर आ रहा है तो ये वैल्यू पॉसिबल है। हम लोग ये ध्यान रखना है कि 2 डिजिट में कभी भी आंसर आ रहा हो तो उसको हम लोग नो पॉसिबल वैल्यू में डाल दें। तो पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं उसका। और ऐसे माइनस वगैरह में तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन एडजस्ट करने के बावजूद फिर उस सिंगल डिजिट में होना चाहिए। ये समझ में आया? ये बात समझ में आया? हम्म। हाँ। अब इसमें एक कहानी और है कि ज्यादातर सम जो है वो ऐसे भी दे सकता है कि इफ 3 6 7 8 x शामिल एक्स x 4 5 और y is perfectly divisible by 88, find x plus y। ये क्वेश्चन बढ़िया लग रहा होगा। इस क्वेश्चन में जो 88 है इसका 2 फेस है, तो हम लोग पहले लास्ट का 3 डिजिट को हम लोग देखेंगे। ये लास्ट का 3 डिजिट हम इधर ले आएंगे और इसको डिवाइड करेंगे 8 से। अब हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे? y। ठीक है, y हम लोग क्या रख सकते हैं ये हम लोग बताओ। तो y जो है ना 6 होना चाहिए। यदि 6 होगा यहाँ पे तो हम लोग 8 का टेबल से 7 बार में 56 लगा के काटेंगे। ठीक, ये हो सकता है। और दूसरा इसमें यदि तुमको कोई लग रहा हो तो वो नहीं हो पाएगा। यही हो सकता है 6। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि वाई हम लोग का 6 निकल गया। अभी क्या है ना कि इस पूरे में से हम लोग को एक्स निकालना होगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका 2 2 करके डिफरेंस लेना होगा, जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में लिए थे। तो इसमें क्या करना होगा कि इसमें से इसको माइनस करो तो आ जाएगा 5 माइनस बोलते हैं 5 - 6, तो ये हो जाएगा -1। ये x - 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। ये दोनों को लिए, इसमें ये दोनों को लिए थे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है ना कि इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जीरो के इक्वल करके। तो 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ से x जो है वो 9 निकल गया। तो कि हमसे पूछा कि ये वाला बताइए, है ना। हमसे जो पूछा गया कि हम लोग को ये x प्लस वाई बता दीजिए। एक्स प्लस वाई, एक्स का वैल्यू 9 आया है, वाई का वैल्यू हम लोगों का 6 आया था। यहाँ पे 6 हम लिखे भी थे। 6, यहाँ पे 15 आ गया आंसर। और एक और पॉसिबिलिटी इसमें हमको दिखा देना चाहिए था तुमको, जो हो सकता है वो क्या हो सकता है कि कभी कभी जब हम लोग पेयर लगाए, जैसे 3 में से 5 घटा रहे हैं, हाँ, इस तरह से जैसे कोई नंबर लिखते हैं हम, 3 5 6 2 7 8 x। इस तरह से अब इसको पता करना है कि परफेक्टली डिविजिबल है या नहीं। सपोज या यदि है ये डिविजिबल तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि एक्स तो यदि मतलब डिविजिबल होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा।
अब यहाँ बनाने का तरीका ये होगा कि हम लोग यहाँ से पेयरिंग करना अपना शुरू करते हैं। जब पेयरिंग करना शुरू करते हैं तो दिक्कत होता है क्या, कि पहला वाला तो ले लिए, दूसरा वाला भी ले लिए, तीसरा वाला भी ले लिए, इसके लिए ये बच गया, तो हम लोग आगे में जीरो दे देंगे और उसके बाद लेंगे। यही जीरो वाला बात हम नहीं बता रहे थे। ये हो गया। अब जहाँ जहाँ छूटा हुआ वहाँ प्लस डाल देना है। ठीक। अब क्या है ना कि ये 5 3 8 जो है ना इससे कट जाएगा, इधर जीरो है, एक्स को उधर डालेंगे, 5 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। हेलो। देखो, अभी क्या है ना, इसमें एक बात है। बात है क्या कि तुम मल्टीप्लाई करके बताना। हम कुछ नंबर बोल रहे हैं, 3 × 7 × 11 × 13 × 37। बताओ ये कितना आ रहा है? नहीं पता तुमको? देखो, ये आएगा तुम्हारा 1 2 3, 1 2 3, ये 6 टाइम्स 1 है। ये सारा का सारा जो है तुम्हारा प्राइम नंबर है, बट इसमें 17 नहीं, 17 में खतरा होता है, इसलिए लिए नहीं इसको। ऐसा बात नहीं है, बात है इसी को मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अब बचपन में एक बात तुम लोगों को पता होगा या ध्यान दी होगी, यदि 2 × 3 करते हैं तो 16 आता है, सॉरी 6 आता है। और 6 जो है जिससे बना है 2 से, तो 2 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 3 भी इसको डिवाइड कर सकता है। अब सवाल होता है यहाँ पे भी कि यदि इस नंबर इस तरह से लिखा हो तो ये जो नंबर है वो किससे किससे डिविजिबल होगा? तो ये जो है 3 से भी डिविजिबल होगा, ये 7 से भी डिविजिबल होगा, ये 11 से भी डिविजिबल होगा, ये 13 से भी डिविजिबल होगा, ये 37 से भी डिविजिबल होगा। अब एक और चीज हम लोग देखते हैं कि इसी नंबर को यदि हम किसी नंबर से गुना कर दें, तो 4 से गुना कर दें, ये हो जाएगा 4 4 4 4 4 4। अब ये जो नंबर है हम लोगों का, ये इन सारे नंबर से तो डिविजिबल होगा ही होगा। अब इस 4 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि इस 4 से मल्टीप्लाई है। तो इससे कंक्लूजन निकाल के रख सकते हैं कि इफ एनी नंबर इज कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग ऑफ सेम नंबर, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। यानी कि कोई भी नंबर 6 बार यदि लिखा हो तो वो जरूर से कटेगा किससे? तो इन सब से जो ऊपर लिखे थे। तो इस चीज को तुम लिख लोगे या हम लिख दें? हम्म इससे ये डिविजिबल होगा। अब ये क्वेश्चन किस तरह से बनाता है, हम तुमको दो क्वेश्चन इसका दिखाते हैं। पहला तो ये कि इफ, ऐसे, which of the following is perfectly divisible by 11, 7, 13 and 37? ऑप्शन तो हम दिखा देते हैं, और यहाँ सारा गेम हो जाता है ऑप्शन के साथ। ऑप्शन लिखेगा 11, 7, 13, 37। तुमको लगेगा यही वाला लिखा हुआ है, रूल नहीं मालूम रहेगा, लगेगा सेम लिखा हुआ है। फिर तुमको ध्यान में जाएगा, नहीं नहीं कभी तो हम पढ़े थे, 1 1 वाला होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये लिख दिया। फिर तुमको याद आएगा कि ना, कुछ कुछ 6 6 का भी संख्या था, और वो जो 1 2 3 4 5, और ये सी नंबर ऑप्शन है, और डी नंबर ऑप्शन जो है, वो उल्टा पुल्टा लिखेगा, जैसे तुमको अभी पता ही नहीं, वो नंबर से कोई लेना देना भी नहीं है।
वो नंबर लिखेगा, जैसे कि 8 8 8 8 8। अब आदमी यहाँ पे गड़बड़ाता क्या है, इस कोई ये सोच के मार देगा कि ये सेम नंबर यहाँ लिखा हुआ है, जबकि ये होगा नहीं। दूसरा, तुमको याद आया कि 1 1 वाला सीन होगा, तो लेकिन 1 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 बार है, ये भी होगा नहीं। फिर कभी ये याद आ गया कि 6 वाला कोई फंडा था उसमें, तो 6 है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 ही बार है, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर जो है ना 6 बार है, यानी ये जो है ना वो कटेगा। हम जो अभी 1 1 1 बताए थे 6 टाइम, 1 1 1 1 1 1, इसको 8 से गुना करेंगे तब ये वाला है, यानी यही नंबर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरह से ऑप्शन से चलेगा। हाँ, अब यदि ये समझ में आ गया हो तो हम आगे चलते हैं, है ना। हम्म, देखो एक बहुत अच्छा नंबर है 37 और 3। ये 3 7 के 21 का एक होता है, 3 के 9 2 11 होता है। ठीक, तो यदि कभी ऐसा हो कि तुमसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 37 3 एंड 5। ठीक, अब वहाँ वो अलग अलग ऑप्शन दे सकता है, जैसे कि 6 7 9, बी 5 5 5, सी 37 3 5, डी नन ऑफ दिस। तो तुमको एक चीज मालूम करना चाहिए। क्या मालूम करना चाहिए? ये टेबल बहुत फेमस है कि ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है। ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा आएगा 1 1 1, और इसको यदि हम 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 5 5। और ये यहाँ दिया हुआ है, हम डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन यदि ये बात ध्यान है तो काफी काम हल्का हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? हम्म। अब सवाल यह होता है कि ये हम कुछ पॉइंट वाला बात बता रहे हैं जिससे क्वेश्चन उठाता है 1 0 1। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग 2 डिजिट से गुना करते हैं, जैसे 25 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ये क्या आया देखो तो। ये यदि हम लोग 25 से गुना किए इसको, यानी कि 1 0 1 को यदि हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है। देखो, जितना यहाँ पर 0 रहेगा उससे एक डिजिट ज्यादा लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हम ऐसे लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम 2 3 4 लिख रहे हैं। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 3 4, 2 3 4, 2 बार। एक और बताते हैं तुमको, जैसे मेरा यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा 5 6 7, यहाँ पर 3 डिजिट है तो हम 4 लिखेंगे, एक बढ़ा कर 5 6 7 8 लिखेंगे। तुम कैलकुलेटर पे मारो, देखो आएगा 5 6 7 8, फिर 5 6 7 आ रहा है ना। तो अभी हम लोग क्या सीखे? अभी हम लोग बहुत काम का चीज सीखे। अभी हम लोग क्या सीखे? अभी हम लोग सीखे कि एक पैटर्न सीखे हम लोग, बहुत जबरदस्त का पैटर्न सीखे, ये वाला, कि कोई भी नंबर जो बीच में 0 करके दिया हो, ठीक है, तो वो इस तरह से रिपीट होता है कि नहीं? इस तरह से रिपीट होगा ये सारा। अब यदि ऐसा है
तो एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 2 3 x y is perfectly divisible by 101, ठीक है, फाइंड x प्लस वाई। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यदि ये इससे डिविजिबल है तो एक जीरो है। एक जीरो का मतलब है कि 2 डिजिट वाला नंबर वहाँ रिपीट हुआ होगा, मतलब यहाँ पर जो चीज है वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर जो चीज है यहाँ पर होगा, यानी ये भी 2 होगा, ये भी 3 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। समझ में आ रहा ना बात? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा है ये चैप्टर। जैसे कि इफ एक्स 2 वाई 3, देखो, एक्स 2 3 वाई, वाई लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, 5 वाई जेड, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है? इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 1001, ठीक है। फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे क्या करना होगा, हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ 20 है, यानी कि 3 डिजिट वाला नंबर जो है वो 3 बार लिखाया होगा, तभी बात बना होगा। और यहाँ 6 डिजिट है भी, यानी आधा आधी सेम, मतलब यहाँ से जो एक्स दिख रहा है वो 5 के बराबर है, यानी एक्स 5 होगा। तो यहाँ जो 2 दिख रहा है वो वाई के बराबर है, यानी कि वाई 2 होगा। ये 3 जो है ना वो जेड के बराबर है, ये 3 होगा। हमसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बोला, तो हम क्या करेंगे, 5 + 2 + 3 लिखेंगे, और उसके बाद ये आ जाएगा 10 आंसर, ठीक है। डाइजेस्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, जैसे कभी कभी ऐसे लिख देगा 3 4 5 x y is perfectly divisible by 2 7 and 3, find the value of x plus y। ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इससे कोई रूल तो हम बताए नहीं, 3 3 क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाए, 21 दूनी 42। हम इस नंबर को सीधा डिवाइड करेंगे, लेकिन फिर भी दिक्कत आएगा कि एक्स वाई क्या ले। अच्छा, एक्स वाई तो कोई डिजिट ही है, सबसे छोटा डिजिट जो होता है हम लोग के पास 0 होता है, फिर उससे बड़ा 1, तो इस तरह से जाते जाते 9 होता है। तो हम मान के चलते हैं ना, यहाँ पर सबसे बड़ा डिजिट जो होगा वो 9 ही होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए।
कि उससे बड़ा डिजिट हो ही क्या सकता है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हटा देंगे। अभी हम लोग डिवाइड करेंगे 42 से। 42 से कितने बार में जाएगा? एक बार में तो जा नहीं रहा, तो हम 9 बार में लगा के देखेंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा, ये 8 बार में लगाएंगे। 8 दूनी 16, 6 32 एक 33। ठीक है, 8 दूनी 16, 6 32 एक 33। 9, ये कट गया, ये कट गया। अब ये 19 दूना 42 दूना 84, ये आ गया। अब ये कितने बार में कटेगा? 4 बार में तो कटेगा नहीं, 4 6 16 हो जाएगा। 3 बार में हम लोग देख लेते हैं। 12 6, तो यानी कि 3 बार में कितना लगेगा? 1 2 6 3, और यहाँ भी 3 बचेगा। यानी ये 3 3 नहीं बचता मेरे पास, ये पूरा कट गया होता। तो अभी सवाल होता है कि हम लोग जो सोच रहे थे कि 9 9 सबसे बड़ा होगा, यदि ये परफेक्टली डिविजिबल है तो फिर 3 3 कैसे आ गया? मतलब 9 9 नहीं बचेगा। यदि 9 9 नहीं बचता, तो 3 3 नहीं बचता, तो 6 6 होता। इसका संयोग है कि दोनों सेम आ गया, ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर ये अलग अलग आता है। तो हम लोगों का ये जो एक्स और वाई जो लास्ट का था, ये एक्स और वाई, ये 9 9 नहीं होकर होना चाहिए 6 6। यानी एक्स भी 6 और वाई भी 6 होना चाहिए। तो उस तरह से यहाँ जो आंसर आएगा, हमसे पूछा एक्स प्लस वाई बताइए, तो एक्स प्लस वाई 12 आएगा। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता शुरुआत कैसे करें। समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग आएगा तो शायद नहीं समझ में आएगा। हम लोग इसको पूरा इरेज करते हैं। हम लोग कहाँ पे लिए थे, किसके चक्कर में हम लोग का रिमाइंडर ज्यादा आया था, इसके चक्कर में। चलो कोई बात नहीं। देखो, हम लोग एक क्वेश्चन ही और बताते हैं, तुम इसको भी देख लेना, उसको भी देख लेना। हम क्वेश्चन लिखते हैं, इफ 3732 एक्स वाई is perfectly divisible by 3 4 and कितना ले, 3 4 6 और कुछ ले, एंड 8 भी ले। ठीक है, इतना बड़ा नंबर ले लेते हैं, ये एंड यहाँ से हटा। अब एक बात बताओ, कि यदि कोई इन सबसे कट रहा हो, तो इसका एलसीएम से तो जरूर कटेगा। इसका एलसीएम से तो जरूर कटेगा। तो इसका एलसीएम आ कितना रहा होगा? तो हम लोगों का इसका 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 और इसका एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 48। ठीक है, 8 से 48 होता है, 48 के दोनों काट ही लेगा। 24 भी तो हो रहा है ना। देखो, यहाँ हम लोग एक छोटा नंबर भी तो ले सकते हैं। 24 भी तो कट ही रहा है। ये हाँ, 24 का 24 से ले लेते हैं। अब क्या है ना, कि ये नंबर हम लोग पूरा लिखेंगे, लेकिन लास्ट वाला डिजिट को मान लेंगे कि ये एक्स वाई 9 9 है। हालांकि 9 9 नहीं है, फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि सबसे बड़ा नंबर हो ही सकता है, तो क्या हो सकता है? 9 9। 24 से डिवाइड करेंगे 3 बार में 72, ये 1, ये लगेगा नहीं, 0, फिर 9 बार में। ठीक है, अब कितना बार में लगेगा? 5 बार में 120, और यहाँ 9 बचा। अब ये वाला उतारेंगे 9, कितने बार में लगेगा? 24 6 96, ये 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा? 3।
तो ये 3 बच गया। यदि 3 नहीं होता तभी परफेक्टली डिविजिबल होता। तो 99 में हम 3 घटा देंगे और बोलेंगे लास्ट 2 डिजिट जो है वो 96 हो। यदि 96 होगा तो एक्स वाई का वैल्यू हम लोग को निकल गया, ये एक्स है ये वाई है। हम लोग से पूछा एक्स प्लस वाई क्या है, तो हम लोग बोलेंगे 9 प्लस 6 क्या है, 15, 15 आंसर है। समझ में आया? अब क्या करना है, किरण का बुक उठाना है। ठीक, उसमें ये चैप्टर में ये क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, या कोई भी बुक उठा लो, उसमें लगभग ऐसा क्वेश्चन को मिलेगा। इसको जाके सॉल्व करना है, इससे ज्ञानवर्धन होगा। हम लगभग क्वेश्चन जो सिंपल टाइप का था वो बता दिए। अब एक बचा रिमाइंडर स्पेशल क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे रिमाइंडर से संबंधित बातें हैं, और अभी अगला क्लास रिमाइंडर पे बेस्ड होगा।